हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मोटिवेशन थोड़ा हमें भी मिलता रहे। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, ठीक बेटा। और क्लास की पीडीएफ और मॉडल पेपर, सीटेट नोट्स और आपकी एवरेज ई बुक और एंशिएंट हिस्ट्री ई बुक जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप लोग वहां से जाकर जल्द अज जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं अब जो हो एनसीईआरटी के 1 to 12 के नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे और भी आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि घरों में उचित वायु संचार और प्रकाश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। कहता है इसलिए होना चाहिए क्योंकि अच्छी स्वच्छता स्वस्थ स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि घर को आकर्षक रखने में मदद करता है, क्योंकि घर को गंदा रखने में मदद करता है। तो घरों में उचित वायु संचार और प्रकाश होना चाहिए क्योंकि घर को गंदा रखने में मदद करता है। देखो, वायु संचार होगा, प्रकाश का आना जाना होगा, तो घर गंदा थोड़ी ना रहेगा। जब ऑप्शन नंबर सी कटेगा तो डी भी कट जाएगा। घर को आकर्षक रखने में मदद करता है, आपको लगता होगा या ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा एक ऑप्शन है कि अच्छी स्वच्छता बनी रहती है। स्वस्थ स्थिति बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो बी वाले से ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों में जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कहता है कि मजबूत बांस के खंभों पर मकान बने होते हैं आपका। फिर कहता है कि घरों के अंदर भी लकड़ी का बना होता है। बांस के ऊपर मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 फीट या 10 से 12 फुट किसी किसी ऑप्शन में होता है बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि छतें ढलान के साथ बनाई गई हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव का हिस्सा कौन सा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम। तो बेटा सभी को पता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वो एरिया आपका कौन सा है, आपका असम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, मजबूत बांसों पर खंभों पर क्या बनाया जाता है, मकान बनाए जाते हैं। घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। ये जो ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फुट में रहेगा तो 10 से 12 फुट होता है। और इनकी जो छतें होती हैं, ढलान होती हैं, जिससे कि पानी रुक ना पाए, ठीक है, और बारिश अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पहाड़ी क्षेत्र में ये देखा गया था कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके अपना घर बनाए। इन घरों में 2 मंजिलें होती हैं। निचली मंजिल पर वे पशुओं को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं। घरों की छतें समतल होती हैं बेटा और मोटे पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र कौन से राज्य का एक हिस्सा होगा। कहता है मेघालय का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा या अरुणाचल प्रदेश का होगा, ठीक। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कैसे घर होते हैं, ये पत्थरों के बने होते हैं, यानी कि पत्थर हो गए, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं सभी का, ठीक है। और इन घरों पे बेटा 2 मंजिलें होती है। निचली वाली मंजिल पर क्या होता है बेटा, जानवरों को, पशुओं को रहने के लिए स्थान हो जाता है। और उसकी ऊपर वाली मंजिल पर ये लोग खुद रहते हैं। इनकी छतें समतल होती हैं और किसकी बनी हुई होती हैं, समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जल की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है। जल प्रदूषण के कारण होती है, जल का अत्यधिक उपयोग और असमान पहुंच के कारण होती है, या जल प्रबंधन के कारण होती है, या उपयोगिता का उपयोग से होती है। तो जल की कमी किसके कारण होती है, जल प्रदूषण के कारण होती है, नहीं बेटा, जल प्रबंधन के कारण होती है। प्रबंधन से क्यों हो जाएगी, उपयोगिता का उपयोग करने से होती है। बेटा जल का जो कमी होती है, अत्यधिक उपयोग यानी कि असमान पहुँच, अत्यधिक उपयोग यानी कि हम कभी कभी देखा होगा आप घरों पर, टंकी हम चला रहे हैं, हमने छोड़ दी, नल को चला के छोड़ दिया, पानी निकल रहा है और हम बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिनॉल और मरकरी जैसे प्रदूषकों पानी से किसके द्वारा हटाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि तलछट के मारे हटाया जाता है, यानी कि जो पानी में आपका फिनॉल और मरकरी जैसे प्रदूषक होते हैं उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कहता है तलछट के द्वारा, इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा, जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा या निष्पदन के द्वारा। तो बेटा ये जो पानी में फिनॉल और मरकरी होती है, इसे जो हटाया जाता है आपका निष्पदन के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहता है हैजा, मलेरिया, ट्रैकोमा, सिस्टोमिस ओसिस। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग से प्रसार से जल में प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक होस्ट की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखो बेटा, जो हैजा होता है आपका, हैजा जो होता है किसके कारण होता है आपका, जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। जबकि ट्रैकोमा आपका विषाणु के द्वारा होता है। वो हमसे कह रहा है जल जनित रोग, तो ये होता है आपका मलेरिया, जो कि मच्छर पैदा होता है और पानी में अगर वो अंडे दे देता है तो उससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, जल प्रदूषण के कहता है भूमिगत कोयला खाने, खेतों से जल का बहाव है ना, मल जल शोधन संयंत्र, विद्युत संयंत्र, सड़कों और निर्माण स्थलों से जल का बहाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है बेटा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चयन करना है। जल प्रदूषण किस किस का स्रोत कौन कौन से, यानी कि किस किस की वजह से जल का प्रदूषण होता है। देखो, भूमिगत कोयला खाने, इससे भी जल का प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक कहता है खेतों से जल का बहाव, खेतों से जल के बहाव से बेटा प्रदूषण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा तो जिस ऑप्शन में आपका बी होगा वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक इसमें है, ये कट गया आपका। ठीक है बेटा, फिर कहता है कि मल जल, हाँ बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होगा आपका, यानी कि जो मल कोई भी जीव हकता है यानी कि निकालता है, त्यागता है, उसका जो शोधन होता है पानी के ज़रिए, उससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, उसके बाद क्या, विद्युत संयंत्र, बिल्कुल जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उससे जो पानी निकलता है विद्युत की, उससे भी होता है। कहता है सड़कों और निर्माण स्थलों से जल का बहाव जो होता है, नहीं बेटा इससे नहीं होगा, है ना। अगर सड़क का निर्माण होता है उसमें जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उससे आपका प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी जिस ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा आपका। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ACE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्षा का जल संचयन का लाभ क्या है। यदि वर्षा का जल जो है संचयन हो रहा है तो उसका लाभ क्या क्या होगा, आपको ये बताना है। कहता है भूजल स्तर में सुधार होगा, बिल्कुल जल के स्तर में इससे क्या होगा बेटा, सुधार होगा आपका। भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, बिल्कुल बेटा भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा आपका। भूजल की मात्रा, बिल्कुल जो स्तर है वही मात्रा होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक है ना, समानता का नियम हो गया। इसलिए हम 3 निशान तो लगाएंगे नहीं और पेपर में, तो अब हम क्या लगाएंगे, आपका उपरोक्त सभी लगा देंगे। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने कितने क्वेश्चन किए ठीक किए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।